Hello बच्चों, let's read the question. The question here says choose the correct option. Option 1, there is no uncatalyzed metabolic conversion in living system. 2, the living state is an equilibrium steady state. 3, the rate of chemical process doubles or decreases by half of every 37-degree change in either direction for both 2 and 3. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the metabolism in living system. सो मेटाबॉलिज्म जो होता है लिविंग सिस्टम में, इट इंक्लूड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस, में बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं एंड बेसिकली मेटाबॉलिज्म इज यूज्ड टू डिराइव एनर्जी. इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कुछ रिएक्शंस का, लाइक ग्लाइकोलिसिस या एटीपी सिंथेसिस. सो ये सब जो है लिविंग सिस्टम को कैरी आउट करती हैं, लाइफ को मेंटेन रखती हैं एंड इट कम्स अंडर दी मेटाबॉलिज्म. और लिविंग सिस्टम के अंदर कोई भी रिएक्शन जो होती है दैट इज नॉट अनकैटलाइज्ड, वो अनकैटलाइज नहीं होती. हमेशा कैसी रिएक्शंस होती हैं? कैटलाइज रिएक्शंस होती हैं. कैटलिस्ट होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं, फास्टन करते हैं. इसके अंदर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, कुछ आयंस आते हैं. तो लिविंग सिस्टम के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं? कैटलाइज रिएक्शन होती हैं. देयर इज नो अनकैटलाइज रिएक्शन नोन टिल डेट, बिकॉज अगर लिविंग सिस्टम में रिएक्शन कैटलाइज नहीं होंगी तो दे आर वेरी स्लो. तो इट विल टेक लाइक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू कंप्लीट अ रिएक्शन. अब ग्लाइकोलिसिस होने में 1000 साल लग रहे हैं तो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, बिकॉज लिविंग सिस्टम में कंटिन्यूस इनफ्लक्स और रिफ्लक्स होता है एनर्जी का. सो टू मेंटेन अ लिविंग सेल वी हैव कैटलाइज्ड रिएक्शन. तो इसीलिए देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम. सो ये स्टेटमेंट राइट है. दूसरी स्टेटमेंट है द लिविंग स्टेट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट. सो लिविंग स्टेट जो होती है वो हमेशा कैसे होती है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होती है. नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, बिकॉज हमने बात की हमेशा क्या होता है? देयर इज इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं. लिविंग सिस्टम में हमें पता है डिफरेंट सेल्स में जो है डिफरेंट रिएक्शंस कैरी आउट हो रही होती हैं, एक जगह से दूसरी का मैटर ट्रांसफर हो रहा होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है. तो इट इज ऑलवेज इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. लिविंग सिस्टम में इक्विलिब्रियम अचीव करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. इक्विलिब्रियम जो है कभी भी अचीव नहीं होता है, हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट रहती है. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी. देन द रेट ऑफ केमिकल प्रोसेस डबल्स और डिक्रीज हाफ ऑफ एवरी 37-degree चेंज इन ईदर डायरेक्शन. सो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन. सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ इंक्रीज होती है. सो एंड ऑलमोस्ट हर 10 डिग्री राइज के ऊपर रिएक्शन रेट क्या हो जाती है? डबल हो जाती है. तो यहाँ पे हमने बढ़ाया है कितना? 37 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है, तो कितने फोल्ड चेंज हुआ? और यहाँ पे 3.7 फोल्ड इंक्रीज हुआ टेम्परेचर में. सो मान लो हमारे पास इनिशियल रेट R1 थी, तो R2 हमारी दूसरी रेट है, वो किसके बराबर होगी? R1 इंटू 2⁻n. सो R1 n को हम 3.7 को ऑलमोस्ट हम 4 के बराबर ले लेते हैं, 2⁴. सो इट विल बी इक्वल टू R1 इंटू 2⁴ इज 16. सो नई जो रिएक्शन रेट होगी वो कितनी हो जाएगी? 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी 37 डिग्री राइज करने पे. लेकिन यहाँ पे हमें बोला है डबल और डिक्रीज बाय हाफ, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज हर 10 डिग्री राइज पे जो है डबल होती है रिएक्शन रेट. तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी थी, वो है हमारी स्टेटमेंट नंबर 1. So final answer for the question is option 1. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.